नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मोनाली वखारिया, सन फार्मा के मेडिकल टीम की ओर से और आपकी मेज़बान आज के एपिसोड के लिए। लव योर आईज यानी कि अपनी आंखों को प्यार करें, ये इस वर्ष की वर्ल्ड साइट डे का विषय है और इसी विषय पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल जुड़ी हुई है जो हमें मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट उसके बारे उस विषय से संबंधित कुछ जानकारी देंगे और इस पैनल को मॉडरेट करेंगे डॉक्टर सोनू गोयल। वेलकम सर। डॉक्टर सोनू गोयल आनंद आई केयर जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट है और अब आगे के पैनलिस्ट की परिचय के लिए मैं डॉक्टर सोनू गोयल से अनुरोध करूंगी कि वो उनका इंट्रोडक्शन दे और डिस्कशंस को आगे बढ़ाए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मोना। मैं आप सभी व्यूअर्स का स्पीक सन फार्मा एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैलिडोस्कोप में स्वागत करता हूं और आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा मोतियाबिंद एवं मोतियाबिंद से जुड़े सारे वो अहम बिंदु जो हमें हमारी आम जिंदगी में देखने को मिलते हैं और कई बार ऐसे प्रश्न सामने आते हैं जिनको हमें एक विशेषज्ञ की राय अति आवश्यक होती है। और मेरे साथ आज इस चर्चा में 4 पैनलिस्ट और ये भारत के बहुत ही ख्यातिमान मोतियाबिंद विशेषज्ञ हैं जो अपने अपने जगह में अपने अपने स्टेट्स में बहुत ही टॉप लीडिंग प्रैक्टिशनर्स हैं और मैं सबसे पहले आपको इनसे परिचय कराना चाहूंगा। मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर CM वावेकर साहब का। और डॉक्टर वावेकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आपने समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। और डॉक्टर वावेकर मेडिकल डायरेक्टर हैं वावेकर आई इंस्टीट्यूट से। डॉक्टर साहब मुंबई से हैं और मुंबई के और महाराष्ट्र के बहुत ही ख्यातिमान मोतियाबिंद और रिफ्रैक्टिव सर्जन हैं। थैंक यू डॉक्टर वावेकर। थैंक यू। मैं दूसरे हमारे विख्यात सर्जन डॉक्टर हिमांशु मेहता साहब का स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हिमांशु मेहता विजन आई इंस्टीट्यूट मुंबई के डायरेक्टर हैं और करीबन 30 से 35 साल का इनको एक्सपीरियंस है और मैं इनका एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि ये हमारे भारतवर्ष के बॉलीवुड के सभी सितारों के आंखों के विशेषज्ञ हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मोतियाबिंद लेजर और फेम्टोसेकंड लेजर सिस्टम के अति विशेषज्ञ, बहुत ही एक्सपीरियंस सर्जन है। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। और तीसरे हमारे पैनल में हैं देहरादून से डॉक्टर गौरव लूथरा। गौरव लूथरा एक थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर गौरव लूथरा हमसे जुड़ने के लिए। और विश्व विख्यात ख्यातिमान डॉक्टर गौरव डायरेक्टर हैं दृष्टि आई इंस्टीट्यूट के और ये एडवांस कैटरैक्ट और लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी में अपनी दक्षता रखते हैं। धन्यवाद डॉक्टर गौरव हमसे जुड़ने के लिए। और आखिरी में इंडिया के मोस्ट रेप्यूटेड RP सेंटर ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी के प्रख्यात प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सिन्हा साहब का मैं स्वागत करना चाहूंगा और धन्यवाद डॉक्टर राजेश सिन्हा हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजेश सिन्हा प्रोफेसर हैं RP सेंटर में और हमारी ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी के ये ट्रेजरर भी हैं और ख्यातिमान कैटरैक्ट एंड कॉर्निया सर्जन हैं। धन्यवाद डॉक्टर राजेश सिन्हा। तो यहाँ से मैं आप लोगों को आगे लेके चलना चाहूंगा। हमारे साथ 4 ख्यातिमान पैनल हैं और विषय रहेगा हमारा मोतियाबिंद। सबसे पहले मेरा प्रश्न डॉक्टर वावेकर साहब से रहेगा। आम तौर पे आम जनता में ये मोतियाबिंद या सफेद मोतिया जिसको कहते हैं, क्या प्रकाश डालना चाहेंगे वावेकर साहब, ये मोतियाबिंद एक्चुअली में होता क्या है और इसके इनिशियल लक्षण क्या होते हैं जिससे आम जनता पहचान सके कि हमें इस बीमारी या इसके कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं? यस, थैंक यू। हमारी आँख वीडियो कैमरा की तरह रहती है। आगे लेंसेस रहते हैं और पीछे के यहाँ पर्दा रहता है या रोल रहता है। तो आगे की जो लेंसेस है वो 2 प्रकार के हैं। एक बाहर का जिसको हम दृष्टि पटल या कॉर्निया कहते हैं और अंदर एक लेंस रहता है। ये लेंस जो सबके आँख में पैदाइशी रहता है, जब ये धुंधला होने चालू हो जाता है, अपारदर्शकता उसकी पारदर्शकता खो जाती है, तभी हम लोग उसको मोतिया कहते हैं। आमतौर पे मोतिया ये एज रिलेटेड डिसीज या उम्र से रिलेटेड
बीमारी कही जाती है, और 55-60 और उसके बाद में होती है, लेकिन कभी कभी जल्दी भी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट इसकी कंप्लेंट करते हैं कि दिखना कम हो गया। जब भी दिखना धुंधला हो गया तो आ जाते हैं। फिर कोई पेशेंट के अलग अलग कंप्लेंट्स रहते हैं, जैसे चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा हो, या रात के टाइम ड्राइविंग के लिए, या रात का विजन खराब हो गया हो वगैरह। बट आमतौर पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंप्लेंट पेशेंट की दिखना कम हो गया यही रहती है। डॉक्टर गौरव, अगला प्रश्न मेरे आपसे है कि ऐसा मरीज जब आपके पास आता है तो आमतौर पे उसकी मुख्यतः क्या कंप्लेंट रहती है, और आप जब उसकी जांच परीक्षण करते हैं उसमें आपको ऐसा क्या मिलता है जिससे आप कह पाते हैं कि इस व्यक्ति विशेष को मोतियाबिंद समस्या से पीड़ित है? सो आप आमतौर पे जब कोई भी पेशेंट आता है हम लोगों के पास और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को आजकल धुंधला सा दिखने लग गया है, ड्राइविंग में दिक्कत हो रही है, पढ़ते टाइम कभी साफ दिखता है कभी धुंधला दिखता है, या चश्मे के नंबर्स बदल रहे हैं और आजकल कम दिखने लग गया है, फ़ोन देखने से स्ट्रेन पड़ जाता है, और इस तरह की कंप्लेंट जिसमें कि विजन कम होने की वजह से उनको तकलीफ होने लग जाती है। तो कुछ लोगों को लाइटें फैली हुई दिखती हैं, बहुत रेयरली कलर्ड हेलोज किताब में लिखा गया है, बट बहुत कम पेशेंट्स ऐसा बताते हैं, हालांकि वो काले मोतिया का लक्षण ज़्यादा है। तो आमतौर पे चेंज ऑफ ग्लासेस, मतलब चश्मे का नंबर बदल रहा है, धुंधला दिख रहा है, काम करने में कठिनाई हो रही है, ये तीनों मेन लक्षण होते हैं मोतियाबिंद के, जिसकी वजह से हम लोग चेक करते हैं। एज भी हम लोग देखते हैं, आजकल 50+ में आमतौर पे होता है, बट यंगर लोगों में भी हो सकता है, तो हमें ध्यान देना पड़ता है। डॉक्टर हिमांशु, आपको ऐसा लगता है कि ये मोतियाबिंद आमतौर पे जनता में एक भ्रांति है कि मुझे मोतियाबिंद हो गया यानी कोई बहुत भयानक बीमारी हो गई है? ये कितना कोई ऐसी कोई बीमारी है जो वाकई ही बहुत सीरियस है, या आप लोगों के लिए बहुत ही आम सी बात है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताया आपने डॉक्टर सोनू जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। ये बहुत डेलिकेट चीज है, तो इसको लाइट तो लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि नजर से ज्यादा कुछ नहीं है जिंदगी में, तो इसको लाइटली नहीं ले सकते। लेकिन अगर भगवान मेन्यू देता है 50 साल के बाद कि भैया चूज करो प्रॉब्लम्स में से, कैंसर है, हिप रिप्लेसमेंट है, या मुझे कैटरैक्ट दे दे, तो मैं बोलता हूँ कैटरैक्ट चूज करूंगा। ये अच्छी बीमारी है, टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है, इट्स एक्चुअली अ गेम चेंजर फ्रॉम द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव। आज के दिन में कैटरैक्ट सर्जरी इतना बड़ा गेम चेंजर हो गया कि उनकी जिंदगी बदल जाती है। पहले के जमाने में था कि 60 पे सठिया गया, वो जमाना था, वो चलने में दिक्कत होती थी, उनको डिपेंड नहीं होता, अभी रिटायर हो गए तो उनको देखने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, गार्डन में गिर जाते थे। तो अब ये बहुत ही अच्छा हो चुका, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है। लेकिन उसके साथ पेशेंट को ये भी समझना चाहिए कि टाइम में उसका इलाज करना, नॉट टू टेक इट वेरी लाइटली, बहुत ही महत्व की सर्जरी है। और मैंने 2 चीज देखी है, सबसे ज्यादा फ्रैक्चर्स अबाउट द एज ऑफ 60 इज बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट, और 60-65 के बाद डिप्रेशन, क्योंकि कम दिखता है और डिपेंडेंस हो जाता है, तो ये भी कैटरैक्ट की वजह होती है। तो इनको लाइटली ना ले, चेक करवा ले रेगुलरली अपने डॉक्टर के पास। और मैंने बहुत सिंपल डिवाइस पेशेंट को बताया, अपने आप घर पे फ्री में अपने वक्त हफ्ते 15 दिन में एक बार 55 साल के बाद एक आंख बंद करके टीवी देखना। अगर पढ़ने में दिक्कत आती है, आपको हेडलाइंस नहीं दिखती या टिकर नहीं दिखता, तो जाके अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए। डॉक्टर राजेश, इसी को श्रृंखला को मैं आगे लेते हुए आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि ये मेरे को पता लग गया कि हमारे मोतियाबिंद है या देखने में दिक्कत आ रही है, तो क्या जरूरी है कि उसका ऑपरेशन ही कराया जाए? क्या उसका और भी कोई दवाइयों से, कोई दवाई डालने से, ड्रॉप डालने से या चश्मा लगाने से फिलहाल ऑपरेशन टाला जा सकता है, या उसका कुछ हद तक समाधान निकाला जा सकता है कि अगर मुझे मोतियाबिंद ऑपरेशन से थोड़ा डर लगता है या नहीं कराना चाहते हैं? देखिए, जहां तक मोतियाबिंद का सवाल है, वो उसका इलाज जो एक डेफिनेटिव इलाज होता है वो तो सर्जरी ही है। और आज के डेट में, जैसा डॉक्टर हिमांशु ने भी कहा और हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि यदि हम ऑपरेशन करना चाहें और हम करें तो बड़े आराम से और पेशेंट को बिना किसी ऑपरेशन हो सकता है। जहां तक चश्मे का सवाल है, अगर किसी को मोतियाबिंद, अगर मोतियाबिंद है जिसमें थोड़ी बहुत अगर देखने में धुंधलापन आ रहा है और वो भी कुछ दिनों तक टालना चाहते हैं,
कई कारणों से मरीज टालना चाहते हैं। कई होता है कि कई उनके रिश्तेदार आज अभी नहीं है, उनका बेटा नहीं है, उनका बेटी नहीं है, कई सारे कारण होते हैं जिसके कारण वो कुछ दिन टालना चाहते हैं। तो अगर मोतिया अगर थोड़ा है तो वो कुछ दिनों तक टाल सकते हैं। पर अगर मोतिया के कारण ब्लरिंग हो रही है, धुंधलापन काफी हो रहा है, तो उसे टालना समझदारी नहीं है। ऑपरेशन बहुत आसान हो गया आज के डेट में, और मेरा ये कहना है कि जब ऑपरेशन आप करा लें तो आपको लगता है कि भाई मैंने ये ऑपरेशन पहले क्यों नहीं कराया, इतने समय तक मैं धुंधलापन लेकर क्यों रहा, मुझे ये पहले कराना चाहिए था। ऐसा रिएक्शन कई सारे मरीजों में होता है। तो इसीलिए मैं ये एक मैसेज मैं देना चाहता हूं आप सभी के जरिए कि इसका ऑपरेशन बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल इन द सेंस कि टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है, और आज के डेट में जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, इंडियन ऑफ्थल्मोलॉजी जो है वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के ऑफ्थल्मोलॉजी से कम नहीं है। तो हमारे मरीजों का इलाज हमारे जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं वो सबसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो अगर किसी को कैटरेक्ट है उनको डरना नहीं चाहिए, उन्हें ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। बहुत अर्ली स्टेज है, किसी को चश्मा देके कुछ दिन चला सकते हैं, पर अगर थोड़ा भी बढ़ रहा है और धुंधलापन अगर हो रहा है जिसके कारण आपकी रोजमर्रा के काम में तकलीफ हो रही है, तो मेरे हिसाब से उनको ऑपरेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर वावेकर साहब, जैसा बताया कि ऑपरेशन बहुत ही सरल और सटीक तरीका है। मरीज कई बार कहता है कि मुझे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या गठिया की बीमारी है, और या कोई मुझे इस उम्र पे पैरालिसिस हो गया है, क्या मेरा ऑपरेशन सेफली हो सकता है? क्या जब मरीज आपके पास आता है तो किन बिंदुओं पर आप उसको जांच करके और उसको ऑपरेशन के लिए फिर सलाह देते हैं? जी, ये हम लोग जो टेस्ट करवाते हैं वो 2 टाइप के रहते हैं। एक तो बॉडी की जांच या शरीर की जांच, और दूसरी आँखों की जांच। जो बॉडी की जांच है उसमें हम लोग जनरल टेस्ट करते हैं, जिससे हम लोग को वो पेशेंट की सेहत का अंदाज़ा हो जाता है। उसका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी रहता है। उससे हमारे ऑपरेशन में हीलिंग के चांसेस, अर्ली रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे अदर पैनलिस्ट ने बताया कि कैटरेक्ट सर्जरी ये इमरजेंसी नहीं है, तो 10-15 दिन रुकने से अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं जिसके बीच में डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली हम लोग को कार्डियोग्राम करना पड़ता है कि हार्ट की सेहत समझने के लिए। अभी आँखों के बारे में अगर बात करें तो हम लोग 7-8 इम्पॉर्टेंट टेस्ट करते हैं। उसमें हम लोग लेंस की पावर के कौन से पावर की लेंस डालनी चाहिए उसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट रहती है। पेशेंट को ग्लैमर है कि नहीं, पर्दा अच्छा है कि नहीं, ड्राइनेस है कि नहीं। आजकल ड्राइनेस काफ़ी बड़ी बीमारी हो गई है। पेशेंट को सिलिंड्रिकल नंबर है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट करते हैं जिसकी वजह से हम लोग को ऑपरेशन में या ऑपरेशन के बाद कोई कठिनाई आएगी कि नहीं इसका अंदाजा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि जो जनरल कोमॉर्बिडिटीज हैं वो मोतियाबिंद की बीमारी में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय नहीं होता है, और आमतौर पे क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी है, अपनी डेट मरीज अपने आप से चुन सकता है, तो अपनी कोमॉर्बिडिटी को कंट्रोल करके कभी भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जा सकता है। एक हमारे इस पैनल डिस्कशन से मैं ये व्यूअर्स को पहुंचाना चाहूँगा कि एक बहुत यूनिफॉर्म कंसेंसस हमारे 4 इन प्रख्यात सर्जन से आया कि मोतियाबिंद बहुत बड़ी कोई भयावह बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद एक आम बीमारी है जिससे हम सभी को इलाज करना चाहिए, और चश्मे या कोई दवाइयों के या कोई नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़ के अपने नजदीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके उचित समय पर उचित सलाह लेकर ऑपरेशन कराना चाहिए। और ऑपरेशन की जो विभिन्न टेक्निक हैं और विभिन्न प्रकार के जो लेंसेज हैं, आपका नेत्र रोग विशेषज्ञ आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से और आपकी आंख की जरूरत के हिसाब से आपको ऑपरेशन व लेंस की सलाह देंगे। उन सलाह को मान के और आप अपना उचित इलाज करिए। और हमें खुशी है कि आज भारतवर्ष में वो सारी टेक्निक, वो सारी टेक्नोलॉजी जो विश्व पटल पर अवेलेबल है, आज हमारे सभी सर्जन पूरे देश भर में कर पा रहे हैं। और भारतीय ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी का एक ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोसाइटी के साथ ही साथ टेक्निकली क्वालिफाइड और टेक्निकली द बेस्ट ऑफ द सर्जन्स की एक सोसाइटी है,
एंड हमारे लिए वी ऑल फील दैट वी आर प्राउड ऑफ आवर सोसाइटी एंड आवर ब्रदरहुड एंड आवर कंसल्टेंट्स। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सारे पैनलिस्ट और मॉडरेटर्स को जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तरीके से जानकारी दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को इससे मदद मिली होगी, उनके मन में उठने वाले प्रश्नों और डर का उत्तर मिला रहेगा। आपको इनसे जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो आप अपने नज़दीकी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर आँख के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। धन्यवाद।